नमस्कार दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, काहू न को सुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख और दुख देने वाला कोई और नहीं होता, होते हैं हमारे कर्म, अच्छे हों या बुरे, जान में हों या अनजान में। आज मैं इससे संबंधित आपको एक पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णतया लीन रहना। तनिक सी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नरक की भांति भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तब लक्ष्मण जी ने राजा नरक की कहानी सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की। तो रामचंद्र जी उनको बताते हैं, राजा नरक एक बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार तीर्थराज पुष्कर में जाकर बछड़ों युक्त 1 करोड़ गायों का दान किया। उसी समय उन गायों के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई। राजा नरक ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह ब्राह्मण अपनी गायों को स्थान स्थान कई वर्ष तक ढूंढता रहा। अंत में उसने एक ब्राह्मण के यहाँ अपनी गाय को पहचान लिया। गाय का नाम सावला था। जब वह उसे नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता गाय मेरी है और दूसरा कहता कि मुझे यह राजा ने दान दी है। अब क्या, दोनों झगड़ते हुए राजा नरक के पास पहुंचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिनों तक राजा नरक ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिनों तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों में छिप कर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और कई वर्षों तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण अवतार लेंगे तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्राप देने के बाद ब्राह्मण वापस चले गए। अब द्वापर युग में द्वारिका नाम की नगरी, जो जननायक श्री कृष्ण की राजधानी थी। एक दिन द्वारकापुरी में कुछ राजकुमार बाहर खेलने गए और वे खेलते खेलते थक गए तथा उन्हें प्यास लगी तो वे लोग जल खोजते खोजते एक कुएं के पास पहुंचे। कुएं में झांक कर देखा तो उस पर पानी नहीं, एक विशाल गिरगिट था। विशाल गिरगिट को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। सायंकाल सभी राजकुमार नगर में लौटकर आश्चर्यजनक समाचार भगवान श्री कृष्ण को बताया। सुबह श्री कृष्ण राजकुमारों के साथ उस कुएं के पास पहुंचे तो देखा कुएं में गिरगिट। उन्होंने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण के कर कमलों के स्पर्श से वह गिरगिट देव रूप हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिव्य पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? किस कर्म का फल से आपको गिरगिट योनि मिली? उस दिव्य पुरुष ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक हूं। राजा ने श्री कृष्ण भगवान को गाय के दान से लेकर ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सारी बात बता दी और कहा, हे प्रभु, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत मुझे यमपुरी ले गए।
वहां पर यमराज ने पूछा, राजन, आप पहले अपने पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य का? प्रभु, तब मैंने यमराज से कहा कि पहले पाप का। उसी क्षण यमराज ने मुझे यमलोक से नीचे गिरा दिया और गिरते ही मैं गिरगिट बन गया। प्रभु, आपके शुभ दर्शन से मेरा पाप नष्ट हो गया। अब मैं देवलोक को जा रहा हूँ। राजा नरक ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर दिव्य विमान में सवार होकर देवलोक चले गए। अतः हमें अपने कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। धन्यवाद।